नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे देश में मूसलाधार आफत की। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश और सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और उत्तराखंड के पौड़ी की बात करें तो आसमान से बरस रही आफत ने पहाड़ों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भीषण लैंडस्लाइड यहां पर हुआ। उत्तरकाशी में भी उफनती यमुना के बीच एक युवक का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक युवक पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि बाइक बह गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की बात करें, बारिश ने यहां पर भी जो गांव है आसपास तबाही मचा दी है। जबकि जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश हो रही है। हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश कहीं सड़कों को तोड़ रही है तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ा रही है और कहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं उत्तराखंड की, जहां पर बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो रही हैं और कहीं उफनती नदी लोगों के लिए रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। पौड़ी में हुए लैंडस्लाइड ने सभी को हैरान करके रख दिया। उत्तराखंड में बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है। पौड़ी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी। पीरोखाल ब्लॉक में भीषण भूस्खलन हुआ। पहाड़ से आए मलबे और पत्थरों ने सड़क के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क बर्बाद होने के बाद आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालात ये हैं कि पहाड़ से लगातार छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते सड़क से मलबा हटाने में भी परेशानी आ रही है। बताया जा रहा है कि सड़क को सही करने में कई घंटों तक का वक्त लग सकता है। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश और खराब रास्तों के बीच पौड़ी से एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत को दिखाती है। चौबट्टाखाल विधानसभा में एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीण उसे कंधों पर उठाकर नदी पार कराने को मजबूर हुए। वहाँ पुल न होने की वजह से ग्रामीणों के सामने इस तरह नदी पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कंधे पर मरीज, सामने उफनती नदी और जान जोखिम में डालकर इलाज तक पहुँचने की कोशिश। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वक्त से सड़क और पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। उधर उत्तरकाशी में यमुना नदी के तेज बहाव में बहा एक युवक मौत के मुंह से वापस आ गया। खरादी इलाके में बिहार के बेतिया का रहने वाला सुजीत यादव नदी में नहाते वक्त अचानक से तेज बहाव की चपेट में आ गया था। बहते हुए युवक को नदी के बीच एक बड़ा पत्थर मिल गया, जिसे पकड़कर वो किसी तरह से उस पर बैठ गया। नदी के बीच युवक को फंसा देख स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी और इसके बाद एसडीआरएफ और फायर टीम ने मोर्चा संभाला। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यानी नदी की तेज धार के बीच करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार सुजीत की जान बच गई। बारिश का असर नैनीताल में भी साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों नालियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। कई जगह पर नालियां ओवरफ्लो हो गई और पानी के साथ कचरा प्लास्टिक भी बहकर आ गया। नालियों से निकला यही कचरा प्लास्टिक नैनी झील तक पहुंचता नजर आता है। लगातार बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि नदी किनारे दिवाले पर भी खतरा मंडरा रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर करीब करीब डूब ही चुका है। भारी बारिश की वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक विशाल पेड़ गिर गया, जिसकी जद में आकर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश से मसूरी देहरादून रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। ऐसे में कुछ देर के लिए मसूरी देहरादून के बीच ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम में मलबा हटाकर रास्ते को एक तरफ से खोल दिया गया। मसूरी का पानी वाला बैंक पिछले कुछ काफी समय से लगातार भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का एपिसेंटर बना हुआ है। बारिश अभी जारी है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं पर बाजार तालाब बन गए हैं। कहीं कमजोर मकान बारिश का दबाव नहीं झेल पा रहे तो मंडी में भारी बारिश की वजह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी आसमान से आफत बरसने का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154 का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इसके बाद बड़ी गाड़ी और भारी गाड़ियों के लिए इस रास्ते को रोक दिया गया। ग्राम पंचायत दलेर में पुल न होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि गांव में किसी के बीमार पड़ने या घायल होने पर एम्बुलेंस तक पहुंचना भी चुनौती बन जाता है। मंडी में भारी बारिश के बाद शहर से लेकर गांव तक हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तेज बारिश के बाद मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में जलभराव हो गया। ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से सड़क और बाजार का हिस्सा पानी में डूब गया। देखते ही देखते पूरा इलाका तालाब जैसा नजर आने लगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम लोगों के साथ साथ फल उत्पादकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अनंतनाग में बड़ी संख्या में लोग बागवानी से जुड़े हैं। लगातार बारिश से फलों के बागानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर राजौरी की है, जहां बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का दौर भी जारी है। प्रशासन ने राजौरी के लोगों को सावधान सुरक्षित रहने की सलाह दी है। रामबन में भी आंधी, बारिश, बिजली गिरने का डरावना दौर जारी है। मूसलाधार मुसीबत का आलम यह है कि रियासी का सलाल बांध लबालब हो गया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि बांध के दरवाजे खोलने पड़ गए। बारिश इतनी तूफानी हो रही है कि कमजोर घर तिनके की तरह बिखर रहे हैं। मलबे में तब्दील मकान का ये मंजर जम्मू का है, जहां दिल की मरीज अकेली महिला का आशियाना पल भर में बिखर गया। मूसलाधार बारिश के बीच ओले गिरने से जम्मू कश्मीर के बारामूला में फलों के बागान और खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे भी किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना, सरयू और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई शहरों और गांवों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया। उफनती हुई नदियां लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई हैं। ललितपुर में लगातार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। बानपुर थाना क्षेत्र के एक पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव जारी था। इसी दौरान एक युवक पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक युवक के नियंत्रण से बाहर हो गई। देखते ही देखते पानी बाइक को अपने साथ बहाकर ले गया। गनीमत रही युवक समय रहते संभल गया और बाल बाल बच गया। ये तस्वीर बताती है कि उफनते पानी के बीच पुल पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बलरामपुर के गैंसली इलाके में भी बारिश के बाद बदहाली की तस्वीर सामने आई। गैंसली क्षेत्र के कठेर गांव में भारी जलभराव के चलते सड़क पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों का सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते के किनारे सरकारी स्कूल भी है। ऐसे भी पानी के बीच स्कूल आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। उन्नाव में उफनती गंगा में नहाना मौत के मुहाने पर पहुंचने जैसा हो गया है। तस्वीर आनंद घाट की है, जहां सीढ़ियों पर दो बहनें नहा रही थी। तभी फिसलकर वो गहरे पानी में डूब गई। बेटियों को बचाने पिता उतरे तो वो भी मझधार में फंस गए। इसी बीच घाट पर मौजूद राजू पंडा बिना वक्त गवाए नदी में कूद पड़े और डूबती 3 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। गंगा की उफनती लहरें उत्तर प्रदेश के लोगों को किस कदर डरा रही हैं, बलिया की ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। यहाँ एक पूरी पानी की टंकी पल भर में नदी में समा गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर है। नदियों का दायरा बढ़कर रिहायशी बस्तियों तक पहुंच चुका है। निचले तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है।
आलम यह है कि संगम रिवर फ्रंट रोड भी पूरी तरह से डूब चुकी है। ये वो सड़क है जिसे महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों की लागत से बनाया गया था, लेकिन नदी का पानी बढ़ने के साथ ये सड़क अब दरिया में बदल चुकी है। वाराणसी में भी गंगा के तेवर बेहद उग्र है। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत को दोगुना कर दिया। वाराणसी में नदी किनारे सारे मंदिर और घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट भी गंगा में समा चुका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से सिर्फ 1 मीटर और खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे है। दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती छत पर हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार तो गुरुवार से ही छतों पर हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार अब गलियों और सड़कों पर हो रहा है। अयोध्या में सरयू भी बेसब्र हो चुकी है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में लोगों से नदी तट से दूर रहने की अपील की गई है। बैराजों से छूटे लाखों क्यूसेक पानी से गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें 4 फीट तक डूबी हुई है। 15 से ज्यादा गांव का संपर्क कट चुका है। लोगों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी आबादी के करीब पहुंचने से खतरा भी बढ़ गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी नदी किनारे के इलाकों का हाल बेहाल है। भागलपुर में भी गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और इस जिले में गंगा के साथ साथ कोसी भी कहर बरपा रही है। तो मॉनसून की बारिश अब देश के कई हिस्सों में आफत बनती जा रही है। कहीं उफनती नदियां घरों में घुस रही हैं, तो कहीं बाढ़ के बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। कहीं बारिश ने बांध तक को तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के डिडोरी में तुड़ार नदी उफान मारती नजर आई और घरों में सैलाब आ गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। करंजिया इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद तुरार नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी का पानी अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुका है। परसेल और बरबसपुर गांव के निचले इलाकों में हालात बेहद खराब। बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। पानी बढ़ने के साथ ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ती चली गई। करीब आधा दर्जन घर बाढ़ की चपेट में है। सिर्फ घर ही नहीं, कई एकड़ में खड़ी फसल भी बाढ़ के पानी में डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। चारों तरफ उफनता सैलाब और मौत के भंवर में 9 जिंदगियां। तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर की है, जहां ये लड़के लड़कियां मशहूर पर्यटन स्थल आपचंद गुफा घूमने पहुंचे। तभी अचानक नदी के प्रचंड वेग वाले सैलाब में घिर गए। जिंदगी संकट में थी। सूचना मिली तो फौरन नजदीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस वालों से रेस्क्यू नामुमकिन था। ऐसे में एसडीआरएफ को बुलाया गया, जिसके बाद जवानों ने एक कर सभी 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे और जब तक सारे लोग बचा नहीं लिए गए तब तक वहीं डटे रहे। लगातार हो रही बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 40 साल पुराना अमाकुंडी बांध टूट गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के इलाकों के खेतों में पानी भर गया और फिर धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ में मौसमी बारिश के बीच आकाशीय बिजली का कहर भी जारी है। बरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में बिजली की चपेट में आकर एक दंपत्ति की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की तस्वीर सामने आई है। शहर के कई हिस्सों में सड़कें पानी से भर गई, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। आलम ये रहा कि एक गाड़ी पानी से भरे गड्ढे में फंस गई। बारिश का यह सिलसिला बता रहा है कि मॉनसून अभी भी कई इलाकों में मुसीबत बनकर बरस रहा है। पूर्वी भारत के ओडिशा में भी बारिश और बाढ़ से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। केंद्रपाड़ा जिले में तो कोहराम मचा हुआ है। यहाँ बैतरणी नदी की बाढ़ से कानपुर क्यामा गांव के करीब 40 परिवार 8 दिनों से घोर संकट में घिरे हैं। इस गांव में कमर तक पानी भरा है। लगातार बारिश की वजह से कच्चे घरों पर भी संकट है। लोग बहुत बुरा हालत में है और फिर आज दोबारा जो लघुचाप आया वो बारिश भी जोर से हो रहा है। इस बारिश में फिर भय आ रहा है कि ये बाढ़ फिर और आएगा।
अगस्त के महीने में जहां बारिश भी हो रही है, वहां लोगों की जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। खबर आपको बता दें महाराष्ट्र के अमरावती से। अमरावती के सरकारी महिला हॉस्पिटल के नवजात वार्ड में आग लगने से 3 नवजात की मौत हो गई। यह आग तड़के 3:30 बजे वेंटिलेटर में लगी थी। वेंटिलेटर में धमाके के साथ आग लगी। आसपास के बेड पर भी आग फैल गई। आग की चपेट में आने से 3 नवजात बच्चों की जान चली गई और 6 बच्चे झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। और जिस वक्त यह हादसा हुआ 39 नवजात वार्ड में ही भर्ती थे। जिला महिला सरकारी अस्पताल की 3री मंजिल पर नवजातों का आईसीयू मौजूद है, जहां पर यह आग लगी। घायल 6 बच्चों को दूसरे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आग किस वजह से लगी, वेंटिलेटर में धमाका अचानक कैसे हो गया, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। अमरावती के सरकारी महिला हॉस्पिटल में आज सुबह 3:30 बजे जो अति दक्षता जो विभाग रहता है जिसमें नवजात बच्चों को उपचार के लिए रखा जाता है, उस विभाग में आग लगी है। एक वेंटिलेटर है जो फूट गया था ऐसा बताया जाता है और वो फूटने से यहाँ पे बड़ी आग लग गई और वो आग के अंदर 3 बच्चे जो नवजात बच्चे थे उनकी मौत हो गई है, दुर्दैवी मौत हो गई है और 6 बच्चे इसमें घायल हुए हैं जिनका उपचार दूसरे सरकारी रुग्णालय में उनके ऊपर उपचार शुरू है। मन दहलाने वाली घटना है ये अमरावती में जो सामने आई है। सुबह 3:30 बजे यहाँ आग लगी थी। 39 बच्चे 3 कक्ष में यहाँ पे अति दक्षता विभाग में उपचार शुरू था। उसमें से एक कक्ष के अंदर 12 बच्चे को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 9 बच्चे थे जिसमें से आग लगने के बाद 3 बच्चों की मौत हो गई और 6 बच्चे घायल हुए जिनका उपचार दूसरे रुग्णालय में शुरू है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।